आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले मुख्य समाचार। स्कूलों के बाद अब विश्वविद्यालयों में भी नहीं होगी परीक्षाएं, विद्यार्थियों को किया जाएगा प्रोन्नत। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 3 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों के तबादले किए। प्रदेश में कोरोना के कल 200 मरीज स्वस्थ होने के साथ ही कुल स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 9,000 से ज्यादा हुई। और राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संकट को देखते हुए स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को बिना परीक्षा दिए अगली कक्षाओं में प्रवेश दिए जाने का फैसला किया गया है। विद्यार्थियों को उनके पिछले वर्ष सेमेस्टर के अंकों या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा। इससे प्रदेश में स्नातक स्नातकोत्तर के 17,77,000 परीक्षार्थियों को सुविधा होगी। स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के पूर्व वर्षों सेमेस्टर में से सर्वाधिक अंक प्राप्त परीक्षा परिणाम को प्राप्तांक मानकर अंतिम वर्ष सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। ऐसे परीक्षार्थी जो परीक्षा देकर और सुधार कराना चाहते हैं, उनके पास परीक्षा देने का विकल्प भी रहेगा। वे आगामी घोषित तिथि पर ऑफलाइन परीक्षा दे सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कल विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं तथा स्कूलों को फिर से खोले जाने की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय 31 जुलाई को समीक्षा करने के बाद लिया जाएगा। प्रदेश में 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजों की घोषणा जुलाई में की जाने की संभावना है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने कल बताया कि कक्षा 10वीं के परिणाम जुलाई के पहले सप्ताह तथा कक्षा 12वीं के परिणाम जुलाई के तीसरे सप्ताह में संभावित हैं। रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान सेवा से जुड़े ऑपरेटरों से कहा है कि वे सुरक्षित भुगतान के तौर तरीकों से अपने ग्राहकों को अवगत कराने के लिए बहुभाषी अभियान चलाएं। रिजर्व बैंक ने कहा है कि सुरक्षित भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रयोक्ताओं को किसी के भी साथ अपने डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड का ब्यौरा साझा करते समय सावधान रहना चाहिए। अपने पासवर्ड, ओटीपी, सीवीवी और यूपीआई पिन की जानकारी देने से भी बचा जाना चाहिए। रिजर्व बैंक ने लोगों को सलाह दी है कि वे सार्वजनिक अथवा मुफ्त नेटवर्क का उपयोग कर बैंकिंग अथवा अन्य वित्तीय लेन देन करने से भी बचें। बैंक का ब्यौरा अपने मोबाइल, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट या पर्स में भी नहीं रखना चाहिए। प्रदेश सरकार ने कल रात भारतीय पुलिस सेवा के 3 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए। तबादला सूची में 16 जिलों के पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, साइबर पुलिस अधीक्षक और रेल पुलिस अधीक्षक भी बदले गए हैं। 2010 के बैच के आईपीएस अधिकारी आशुतोष प्रताप सिंह को फिर से मध्य प्रदेश जनसंपर्क संचालक बनाया गया है। भोपाल साइबर एसपी विकास कुमार को राजगढ़ पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। निवाड़ी पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव को भोपाल उत्तर का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी रथ यात्रा आज सुबह मंगल आरती और पारंपरिक विधि विधानों के साथ शुरू हो गई। पहली सुबह 7 बजे आरंभ होगी और सुबह 10 बजे तक भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा रथ पर आसीन किए जाएंगे। छेरा पहरा की रस्म सवेरे सुबह 11:30 बजे से होगी। इसके बाद दिन के 12 बजे के आसपास रथ गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। कोविड संक्रमण को देखते हुए भीड़भाड़ से बचने के लिए केवल चुने गए सेवादारों और पुलिस अधिकारियों को ही रथ खींचने की अनुमति दी गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कल कुल 200 मरीज स्वस्थ हुए। इससे प्रदेश में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 9,600 से ज्यादा हो गई है और कुल संक्रमित 12,000 से ज्यादा हो गए हैं। इंदौर जिले में कल 54 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या
427 तक पहुंच गई है। वहीं 2 और मौतों के साथ 203 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। जिले के विभिन्न अस्पतालों में 946 कोरोना प्रभावितों का उपचार जारी है। 43 मरीजों के कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के साथ ही अब तक 3,278 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। शिवपुरी में कल एक ही परिवार के 6 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी परिवार का एक व्यक्ति पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके साथ ही यहां कोरोना मरीजों की संख्या 32 तक पहुंच गई है। खंडवा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। जिले में अब तक मिले 287 संक्रमितों में से 262 यानी 91% मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। जिला अस्पताल के जिला महामारी अधिकारी डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि अभी तक हमारे खंडवा जिले में कुल 287 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से हमारे द्वारा 262 लोगों को स्वस्थ करके और घर पे भेज दिया गया है। इस प्रकार जो हमारा रिकवरी रेट है खंडवा का वो 91% के लगभग है और ये काफी अच्छी बात है। और ये हमारा जो रिकवरी रेट है ये लगातार बेहतर होता जा रहा है। और अभी जो नए केसेस आने की संख्या है वो भी बहुत कम है, बहुत धीमी है, जो कि काफी अच्छे संकेत है हमारे खंडवा के लिए। वर्तमान में केवल 8 हमारे एक्टिव केसेस हैं और जो कि जल्द ही स्वस्थ होकर वो भी डिस्चार्ज हो जाएंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने खंडवा जिले में कोरोना को अभी काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। होशंगाबाद जिले में कल सभी 22 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यहां जिन 184 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है उनका स्वास्थ्य भी ठीक है। धार जिले में एक ही दिन में 9 नए पॉजिटिव मिलने से पीड़ितों की संख्या बढ़कर 155 हो गई है। जबलपुर में कल 10 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए, वहीं 9 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिससे अब तक 361 कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 289 स्वस्थ हो चुके हैं और 14 की मृत्यु हो चुकी है। उज्जैन में कल 12 लोग स्वस्थ होकर अपने घर गए, जिससे जिले में 699 लोग कोरोना को परास्त कर चुके हैं। वहीं ग्वालियर में कल 5 पॉजिटिव मरीज मिले। इसमें 2 प्रकरण छतरी बाजार नाग देवता मंदिर के, 1 प्रकरण वार्ड 21 मीरा नगर का, 1 प्रकरण बेलदार का पुरा कोटा लश्कर का एवं 1 प्रकरण थाटीपुर का पॉजिटिव पाया गया है। मुरैना जिला पंचायत के सीईओ व आईएएस तरुण भटनागर व उनके परिवार जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग का जिलेवार अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में सघन सर्वे कर एक-एक कोरोना मरीज की पहचान की जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रदेश में कोरोना संकट की मौजूदा स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा बैठक में कही। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की डबलिंग रेट 50 दिन हो गई है, जबकि देश में कोरोना मरीजों के दोगुना होने की दर 19.6 दिन है। मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण में अब भारत में 13वें स्थान पर आ गया है और रिकवरी दर 76.3% है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कोरोना मॉनिटरिंग के लिए बनाए गए वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी अपने प्रभार के जिलों का दौरा कर वहां की व्यवस्थाएं देखें। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में कल रात से बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान सीहोर, होशंगाबाद, विदिशा, शिवपुरी, सिवनी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हुई। जबलपुर, रीवा, शहडोल संभागों के जिलों में कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश से तापमान में कमी आई है, लेकिन कहीं कहीं उमस महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज शहडोल, रीवा, जबलपुर, होशंगाबाद, सागर, भोपाल संभाग में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, चंबल संभाग में कहीं कहीं और शहडोल, रीवा संभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उमरिया जिले में लॉकडाउन के दौरान 46,000 बिजली उपभोक्ताओं को 1 करोड़ 40 लाख रुपए के बिजली बिल में छूट का लाभ दिया गया है। और उज्जैन नगर पालिका निगम अब घरों से गीला सूखा कचरा लेने के साथ ही मास्क और खतरनाक वस्त भी एकत्र करेगा। इसके लिए डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाहन में पीले रंग का एक डिब्बा रखा जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्कूलों के बाद अब विश्वविद्यालयों में भी नहीं होंगी परीक्षाएं, विद्यार्थियों को किया जाएगा प्रोन्नत।
राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 3 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों के तबादले किए। प्रदेश में कोरोना के कल 200 मरीज स्वस्थ होने के साथ ही कुल स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 9,000 से ज्यादा हुई और राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।